Jai Hind everybody, hi and welcome back to the Valorant Chronicles. I am Lakshya Rathi, the technical advisor to the Valorant Chronicles. हाल ही में हमने एक जंगल सर्वाइवल का एपिसोड किया था मेरे टीम मेंबर कर्नल राजीव बग्गा सर के साथ। उसको हमने बहुत ही रफ टेरेन में रिकॉर्ड किया है। सर ने कुछ बेसिक सर्वाइवल टेक्निक सिखाई है उसमें, और मैं इसमें कैमरे के पीछे मैंने कवरेज दी है। देखने में जितना स्क्रीन पर आप लोगों को आसान लगेगा उतना आसान है नहीं। इसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, चैलेंजेस थे जो हमने कवर किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमने एक और एपिसोड रिकॉर्ड किया है, वो हम आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे। जय हिंद एवरीबॉडी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा वन ऑफ माय एक्टिविटी इज जंगल एंड माउंटेन सर्वाइवल, और आज हम एक ऐसा कुछ शॉर्ट ट्रिप लेने जा रहे हैं जहां पर कुछ प्रिपरेशन हमने की है, आपको मैं दिखाना चाहूंगा। वी हैव गॉट अ रक्सैक यहाँ पे, जरूरी इमरजेंसी राशन। दिस इज अ गैस सिलेंडर विद अ मिनी स्टोव, couple of utensils and my tools, rope, gloves, and suddenly certain thing। अगर वहां पर जंगल में, क्योंकि आजकल definitely I need to respect the environment, so I have got a ready-made stuff available with me, that is primarily to in case कोई cooking base बनाना हो। yes, good afternoon viewers। जैसे कि मैंने शुरुआती दौर में आपको इक्विपमेंट मैनेजमेंट के बारे में बताया था, वी हैव रीच टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन, और लगभग हम पहुंच चुके हैं कि अगर आप देखना चाहें तो इस तरफ दूर क्रॉस द रिवर, और द जो नीचे रिवर जा रहा है, कुछ गांव है छोटे से। एंड इमेजिन कि कैसे लाइफ होगी डे टू डे, हाउ दे मस्ट बी सर्वाइविंग, राइट। इनके लिए डेली रूटीन है। तो कहने का मतलब जो ह्यूमन बॉडी है, इट कैन सस्टेन अ लॉट, काफ़ी सहनशीलता होती है एक इंसान के शरीर में, प्रोवाइडेड हम कमरा छोड़ के ज़रा बाहर कहीं निकलें नेचर में। नंबर वन। नंबर टू, जैसे हम नीचे पहुंचेंगे, लगभग 20 मिनट्स का रास्ता और है, एंड एज यू कैन सी we have come down from there। It's extremely very steep, absolutely around 60 डिग्री स्टीप है ये, और आप यकीन मान सकते कि किस तरह से हम लोग नीचे उतरे होंगे। एनीवे, इट इज़ नॉट न्यू टू मी। बाकी की जो ओरिएंटेशन है वो मैं नीचे आपको करके दिखाऊंगा। वेल, जैसे कि आपको मैंने रास्ते में बताया कि हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, रादर आई मस्ट ओरिएंट यू, आपको मैं बताना चाहता हूँ किधर है। इस टाइम हम रिवर बेड है, जो इसका नाम है, एक ऑफ शूट है घग्गर रिवर का, राइट, जो कि सीजनल रिवर है, हिमाचल से शुरू होती है, ऊपर से इस डायरेक्शन से आता है, एंड फाइनली ये हरियाणा, राजस्थान और थोड़ा सा पंजाब को भी क्रॉस करती हुई फाइनली जो है राजस्थान का एक अनूपगढ़ एरिया है, वहाँ से ये पाकिस्तान में दाखिल। बरसातों के दौरान में इस रिवर के अंदर काफ़ी पानी होता है, एंड डू नॉट वेंचर आउट, और कभी भी इस जगह पर मानसून्स में आने की जरूरत, बिकॉज एनी टाइम इट कैन बी फ्लडेड। ओके, अगली चीज़ मैं जो आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट एक्जैक्टली वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट। फर्स्टली आई विल टेल यू अबाउट हाउ टू नेविगेशन, राइट। दूसरा, हाउ टू प्योरीफाई वाटर, एंड थर्ड थिंग दैट व्हाट आर द बेसिक नॉट्स विच यू मस्ट नो जब भी आप इस तरह के एडवेंचर ट्रिप के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस एरिया की ओरिएंटेशन का, दिस साइड इफ यू फेस, इस नॉर्थ फेस की 12 o'clock की डायरेक्शन में आपका नॉर्थ है, साउथ इस तरफ इसके ऑपोजिट दिशा में, और ईस्ट इधर का है, एंड डेफिनेटली वेस्ट इज गोइंग टू बी दिस साइड। ओके, जगह का नाम जो है आपको मैं बता चुका हूँ, घग्गर रिवर, एंड इट इट वी आर जनरली इन द एरिया ऑफ परवाणु डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल। थोड़ा सा इस इलाके की थोड़ा सा टेरेन के बारे में बताना चाहता हूँ। एज यू कैन सी द रिवर बेड, ये जितने बोल्डर्स हैं सारे मानसून के दौरान पानी के बहाव से नीचे आए। एज यू सी दिस रॉक फेस, अगर कोई अच्छा एक एक्सपीरियंस रॉक क्लाइंबर है, इक्विपमेंट लगाकर इसके साथ
ये रॉक क्लाइंबिंग कर सकता है एंड एप्सेलिंग, रैपलिंग, ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज ही कैन कैरी आउट, बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज कुछ पैचेज यहाँ पर हैं जो रॉक्स जहाँ पर लूज हैं, दैट हैज़ टू बी टेस्टेड. सेकेंड पार्ट विच आई लाइक टू शो यू दैट सडनली आई सॉ इट, दैट वो पीछे एक आपको केव नजर आ रहा है, दैट हैज गॉट अ पोटेंशियल टू स्टे. एक रात आदमी यहाँ पर बड़े आराम से निकाल सकता है, लेकिन आपने ये एक्टिविटी जो है अगर रात को निकालने वाला सिर्फ समर्स में कर सकते हो, नॉट इन मानसून बिकॉज वाटर कैन कम एनी टाइम एंड टेक यू अवे फ्रॉम देयर. वी हैव गॉट, हमारे पास एक छोटा मिनी स्टोव है. वाटर वी कैन प्योरीफाई, जो भी हमने पानी यहाँ से कलेक्ट किया है, बट हमारा पर्पस है अगर मान लीजिए आपके पास कोई यूटेंसिल नहीं है, आपने फायर को क्रिएट कर लिया है और यू वांट टू प्योरीफाई द वाटर बिकॉज यू कैन नॉट डायरेक्टली ड्रिंक फ्रॉम हेयर, राइट? तो व्हाट यू शुड डू, लिट अ फायर और यहाँ पे लकड़ी का कोयला बनाइए आप. अगर आपके पास कोई यूटेंसिल्स नहीं, इफ़ यू डोंट हैव एनी यूटेंसिल्स, तो आपके पास नेचुरल कुछ इस तरह के क्रैक्स होंगे रॉक्स के अंदर, उसके अंदर है ये जो कोयला हमने बनाया है विच इज़ क्वाइट हॉट, इससे आप प्योरीफाई कर सकते. सर छोड़ दो. जैसे ये बॉईल करेगा इसके बाद आपने इसको कलेक्ट करके यू कैन कंज्यूम इट, बट हाउ टू कंज्यूम इट, आप डायरेक्टली मत लीजिए इसको. आपके पास हैंकी है, हैंकी के थ्रू इसको डिप करना है एंड टेक अ सिप ऑफ इट. डू नॉट कंज्यूम द वाटर डायरेक्टली विदाउट purifying with the help of, after purifying with the help of a boiling technique, or if you have got that kind of a table which can really purify your water. जयंत व्यास, हाल ही में कुछ हमने जंगल क्राफ्ट की प्रैक्टिसेस की थी एंड उसके बीच में कुछ सर्वाइवल स्किल के बारे में आपको बताया था एंड विच यू मस्ट हैव एंजॉयड. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू फर्दर लाइक इट, kindly subscribe our channel. Jai Hind.